हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूँ। मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या होते होते क्या हो जा रहा था और मैं क्या सोच रही थी। तो जी हाँ, मेरे साथ बहुत कुछ होते होते रह गया, यही है। और उसी के बारे में ही अभी मैं बात करने वाली हूँ। एक छोटी सी चीज़ को लेके हम लोग कितना ही ज़्यादा सोच लेते हैं और क्या ना क्या हो सकता है एक छोटी सी चीज़ की वजह से। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे आप लोग को मैं ये बता दूँ कि इस घर में आए हुए अभी 3 हफ्ता हो चुका है, लेकिन मैं कोई भी अपडेट नहीं दी हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो मैं ब्लॉग बंद की, शिफ्टिंग का जो एक ब्लॉग बनाई, उसके बाद मैं घर पूरा सेट कर ली, सब कुछ कर ली और इस बीच में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ। यहाँ पर ना मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वहाँ पर कितने अच्छे से मैं रहती थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था ऐसा। लेकिन वही होता है ना कि लाइफ में जो सुख होता है ना वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है। उसके बाद फिर जो दुख आना जो होता है ना, तो वो होते ही रहता है। मैं आप लोग को एक बात बोली थी ना कि पता नहीं और कितना अच्छा होना बाकी है। तो जी हाँ, मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है और अभी अच्छा और भी होते जाएगा, पता नहीं और कितना ज़्यादा अच्छा होना बाकी है। तो यही है, होता है ना, लाइफ में एक एक फेस आता है और आप लोग स्ट्रांग बनते जाते हैं। ये जो होता है ना लाइफ का एक एक पार्ट, जिसमें इंसान टूटता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है, लेकिन सच में वो टूटता नहीं है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बहुत कुछ झेलने के लिए, देखने के लिए वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेता है, पहले से ही वो तैयार हो जाता है। तो यही चल रहा है अभी हमारे लाइफ में। मैं कुछ डिटेल में नहीं बात कर रही हूँ, हाँ, लेकिन मैं एक बात करना चाहती हूँ जिस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी। तो मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये एक अवेयरनेस वीडियो है, एक अपडेट है मेरी लाइफ का कि अभी क्या चल रहा है। तो जैसे हम लोग जब शिफ्टिंग किए थे तो उसी वक्त से ही मेरा तबीयत तो ख़राब था ही। मुझे सर्दी जुकाम ये सब हुआ। एक हफ्ते में हम लोग पूरा घर अच्छे से तय कर लिए। शिफ्ट होने के बाद से बहुत सारा काम होता है, वो सब कुछ किए और तबीयत हम लोग दोनों का ख़राब था। वो ठीक हुआ, सर्दी जुकाम ये सब कुछ। फिर उसके बाद क्या है ना कि 1-2 हफ्ते से मैं तो कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही बोलना पड़ रहा है। तो मुझे ना पेट खराब हो गया और इसी बीच में मुझे एसिडिक प्रॉब्लम भी हो गया। तो इसी बीच क्या है ना कि बहुत सारा मैं मेडिसिन भी ले ली। मैं आप लोग को अच्छे से बताती हूँ। तो पहले पेट खराब हो गया तो उसके लिए मैं मेडिसिन ली। फिर देन उसके बाद वो ठीक हो गया तो मुझे एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि मेरे पीठ से लेकर के ये सिर के पीछे तक में इसमें मुझे दर्द होने लगा। तो फिर उसके लिए मैं मेडिसिन ली, 1 दिन खाई। इतना दर्द हुआ कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और इसी बीच में क्या है ना कि हम लोग रायपुर भी आना-जाना कर रहे थे, अप डाउन कर रहे थे काम की वजह से ही। कुछ मतलब ज़रूरी काम था, इस वजह से अप डाउन हम लोग का चल रहा था। तो मैं सोची कि शायद उस चीज़ की वजह से हो रहा है कि मैं अप डाउन कर ली। अभी ठंडी का मौसम भी है, शायद हवा लग गया होगा या मेरे सोने में दिक्कत हो गया होगा। तो मैं ये सबसे उस चीज़ को कॉन्टैक्ट कर रही थी, लिंक कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी, सॉरी। तो मैं सोची कि मुझे यही चीज़ ही हुआ है। तो उस चीज़ के लिए मैं मेडिसिन मँगवाई और क्या है ना कि मैं कल खाई उसको सुबह। कल खाने के बाद फिर हम लोग रायपुर गए, अपना जो काम करवाना था, देखना था, हम लोग वो सब किए। घर आने के बाद कल क्या है, एकदम सादा सिंपल ही खाना था। हम लोग उबला दाल और उबला आलू ये सब चोखा बना के हम लोग खा के गए थे। रात में आके उसी को ही दाल को मैं तड़का लगा ली, खाए हम लोग अच्छे से और फिर हम लोग सोने के लिए गए। 10:30 बज रहा था। धीरे-धीरे क्या हुआ ना कि मुझे यहाँ पर बीच में चेस्ट में प्रॉब्लम होने लगा और ये प्रॉब्लम क्या है ना कि मुझे परसों भी हुआ था। मतलब थोड़ा-थोड़ा हो रहा था, तो मैं सोची कि शायद ठंडी बढ़ रहा है इस वजह से या तो फिर मैं मेडिसिन ज़्यादा मैं खा ले रही हूँ। तो 2-3, वो तो मैं बोली आपको कि 2-3 बार मैं मेडिसिन मँगा के खा ली, तो शायद उस चीज़ की वजह से हो रहा है। मतलब मैं यही सब चीज़ से लिंक कर रही हूँ या मैं ये सोची ना कि जैसे पीठ से दर्द स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, तो शायद उस चीज़ की वजह से यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं यही सोची। तो मैं इतना नहीं सोच पाई कि ये किस वजह से हो रहा है या मैं लिंक नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। तो धीरे-धीरे जब मैं सोने का कोशिश की, जैसे ही मैं सीधा हुई ना,
तो ऐसा लगा कि मेरा ये सांस अटक गया और मैं सांस ले ही नहीं पा रही थी। मैं करवट ले लेके मैं सो रही थी, लेकिन मैं किधर भी मैं सोऊं, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पानी पी, उससे भी ठीक ना हो। मैं फिर उसके बाद योगा का 2-3 स्टेप की, उससे भी कुछ असर नहीं हो रहा था। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं ना, ये सब कपालभाति करते हैं, तो सब कुछ करके देखी कि शायद ये सब चीज़ से मतलब थोड़ा सा ठीक हो। तो वो सब से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। जैसे ही पानी पी, सोने का कोशिश की, बस मेरा ये दिमाग पूरा सुन्न हो गया, ये सिर पूरा सुन्न हो गया, बॉडी मेरा सुन्न पड़ गया, पैर पूरा ठंडा हो गया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो गया। 5 से 10 सेकंड के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं सांस ले ही नहीं पा रही हूँ, और मुझे ऐसा लगा बस ये मेरा आखिरी रात है, ख़त्म। इसके बाद मैं शायद नहीं बचूंगी, मुझे ऐसे लगा। मैं सिर्फ हस्बैंड जी की तरफ देख रही हूँ और मैं ना उनको उठा नहीं पा रही हूँ, और इसी बीच मैं उनको हिलाई, ज़ोर से हिलाई। मेरे अंदर ना बिल्कुल भी ताकत नहीं था कि मैं उनको हिलाऊं, चाहे कुछ भी करूँ। उनको उठाई। अब मैं उनको बार बार ये बोल रही हूँ, मतलब टूटे टूटे शब्द में बोल रही हूँ। एक साथ जो जोड़ के मैं बोलूँगी तो वो मैं नहीं बोल पा रही थी। पूरे टूटे टूटे शब्द में मैं बोली हूँ कि चलिए हॉस्पिटल, मेरे को सांस लेने में दिक्कत है। इंसान सोया है, उठेगा, उसका दिमाग काम करेगा तब ना। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, ऐसे किए 3-4 बार। तो उसके बाद मैं उनको ज़ोर से हिलाई, फिर बोली कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, हॉस्पिटल चलिए। फिर वो अपने काम के साइड में फ़ोन किए तुरंत। पहले तो डॉक्टर के पास फ़ोन किए कि वो अवेलेबल है कि नहीं, हम लोग जिनको दिखाते हैं। तो वो उनका मोबाइल बंद था। फिर उनके काम के साइड में फ़ोन किए। हमारे पास गाड़ी भी नहीं था, वरना तुरंत हम लोग निकल जाते, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रखने का बिल्कुल भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो वही कॉलेज में ही रख के आते हैं शुरू से ही। तो वहाँ पे क्या है, कैमरा वगैरह ये सब लगा हुआ है ना, सेफ्टी रहता है। तो इस वजह से क्या है कि भैया लोग को फ़ोन किए तो 2 लोग आए हमारे घर में भैया। फिर तुरंत हम लोग निकले। 11:30 बज रहा था उस वक्त। वहाँ पर गए, और ऐसे ही मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, हो ही रहा था उस टाइम। फिर सबसे पहले तो मेरा बीपी चेक किए। बीपी मेरा 148/110 था। स्टेज 2 का ये बीपी होता है, और बहुत ही ज़्यादा हाई था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था अंदर से। मुझे लेटने को बोल रहे थे। मैं बोली मैं लेट नहीं पा रही हूँ, मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होगा। जैसे ही मैं लेट रही हूँ, मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। तो मैं बैठी थी वहाँ पर। धीरे धीरे वहाँ पर मेरे ईसीजी के लिए तैयार किए। तो फिर ईसीजी हुआ, और ईसीजी का रिपोर्ट भी है मेरे पास, मैं दिखा रही हूँ। वहाँ पर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई हूँ, ये सब वीडियो बनाने का चीज़ भी नहीं है। पागल ही होगा कोई जो ये सब में वीडियो बना लेगा उतना हड़बड़ी में। तो ये रहा मेरा ईसीजी का रिपोर्ट, सीधा ही दिखा रही हूँ ना। हाँ, ये रहा मेरा ईसीजी का रिपोर्ट। मेरी मुन्नू आ रही है देखने के लिए मेरे को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल। ईसीजी हुआ, तुरंत रिपोर्ट आया, नॉर्मल था, और बीपी मेरा हाई था। तो मतलब एक साइड से ये कंफर्म हो गया कि नहीं, मेरे हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मुझे जिस चीज़ का डर था, चेस्ट पेन, मतलब उस चीज़ को हार्ट से रिलेट करते हैं। तो दर्द किसी भी तरीके का हो, तुरंत ईसीजी कर लेना चाहिए। तो हम लोग करवा लिए उस चीज़ को। और ऐसे भी अगर हम लोग जिस डॉक्टर को दिखाते हैं वहाँ पर जाते ना, तो ये सब ईसीजी वगैरह नहीं हो पाता, और हम लोग को ना बहुत ही ज़्यादा भटकना पड़ जाता। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही चले गए। तो वहाँ पर सब कुछ का व्यवस्था था। तो ईसीजी हम लोग का हो गया, और फिर मुझे इंजेक्शन लगाने को तैयार किए। तो एक वो जो पतला टाइप का जो एक सिरिंज टाइप का होता है, सुई टाइप का होता है, और उसका पतला सा एक पाइप होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। कैनुला नहीं था। तो उसको सबसे पहले तो मेरे लेफ़्ट हैंड के यहाँ पर लगाने का कोशिश किए। तो यहाँ पर जैसे ही लगाए ना, तो वो फूल गया, और वो इतना बड़ा था वो इंजेक्शन। मतलब वो मेडिसिन जो था वो सिरिंज में डालने के बाद इतना बड़ा था, तो उतना जाना था अंदर, उसको ऐसे ही लगा नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जब भी जैसे ही डाले ना, तो फूल गया। फिर उसके बाद नहीं गया, यहाँ पर ट्राई किए, और ये जगह अभी मेरा पूरा टाइट है और काला हो चुका है। मैं साइड में मैं फ़ोटो लगा दूँगी। और ये जगह पे मेरा पूरा नीला पड़ गया है, नीला काला इस तरीके से दिख रहा है ये जगह मेरा। तो उस वक्त मेरे साथ ये हुआ। वहाँ पर मुझे ये बोले कि आपका नस नहीं मिल रहा है, नस बहुत पतला है।
तो ये सब मुझे सुनने को मिला, पता नहीं कैसे। मैं तो सुनी हूँ हमेशा यहाँ पर करते हैं, वो लोग इस साइड में कर रहे हैं, इस साइड में। तो कहाँ से मिलेगा वो लोग को, पता नहीं वो लोग क्या किए। मैं कभी भी इंजेक्शन लगवाई हूँ या तो फिर जैसे ब्लड टेस्ट होता है ये सब के लिए करवाई हूँ, तो यहीं से ही आसानी से मिल जाता है। तो वो लोग इधर खोज रहे हैं कहाँ, इस साइड में। तो वो तो गया, वो जो पतला लंबा वाला जो होता है उसका सुई बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही पतला होता है, वो आसानी से घुस जाता है। उस टाइम मुझे उतना दर्द तो नहीं हुआ, मेरा जो चेस्ट पेन था उस दर्द के सामने वो दर्द कुछ भी नहीं था। तो ये जब दोनों ये इंजेक्शन लगा ना यहाँ पर, वो जो घुसाने का कोशिश किए, तो उससे थोड़ा बहुत जब दवाई डाले ना तो उससे ही मुझे थोड़ा बहुत राहत मिलने लगा। देन उसके बाद वो लोग क्या किए कि नहीं, अब इससे तो नहीं हो रहा है, आपको अब कैनुला लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेडिसिन ज़रूरी है। ठीक है, अब वो लोग कैनुला लगा रहे थे। वो लोग कैनुला कहाँ लगाने की कोशिश किया मैं आप लोग को बताती हूँ। इस साइड में, ये राइट हैंड के इधर, ये यहाँ का जो हड्डी है ना, ये हड्डी है, यहाँ पे ज़्यादा ना मांस है ना कुछ है। अब जहाँ पे पतला होता है वहीं पे ही सुई आसानी से घुसता है ना। वो लोग यहाँ पे नस कैसे खोज लिए मेरे को ये समझ में नहीं आया। और यहाँ का जो हड्डी है यहाँ पर वो कैनुला लगाने का कोशिश की। कैनुला मोटा होता है और मैं इतने ज़ोर से चिल्लाई, पूरा हॉस्पिटल गूंज रहा था। मतलब एक तो रात था, सुनसान था और मेरा ही चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि मेरा हड्डी में कोई सुई घुसा दी है। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और मैं बोली कि मुझे अब नहीं लगाना है, कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है आप लोग का, रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए और कोई भी मेडिसिन। तो यहाँ पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, वो मुझे दिए हैं, आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पर मतलब दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो फिर मैं बोली कि आप लोग जो ये सुई लगा के जो अभी मुझे दर्द दे रहे हैं ना, तो मेरे ये जो दर्द था इससे कहीं ज़्यादा दर्द मुझे इसमें हो रहा है, तो मुझे मत लगाइए, रहने दीजिए। जितना भी दर्द था झेल ली, सह ली, अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, अब मुझे कुछ मत लगाइए। तो बोल रहे हैं कि नहीं अभी कमर में लगा देते हैं, चलिए। तो मैं बोली पहले ही लगा देते, इतना परेशान किए। और अब बोल रहे हैं कि कमर में लगाएंगे, मैं नहीं लगवाऊंगी, मेरे को टाइम दीजिए। तो वो लोग टाइम दिए, 10 से 15 मिनट टाइम दिए। देन उसके बाद क्या है कि मुझे कमर में इंजेक्शन लगा। कब लगा मुझे पता ही नहीं चला। एक चींटी जैसे काटता है ना, वो भी नहीं काटा, मुझे पता ही नहीं चला। तो उसी चीज़ को पहले कर लिए होते। ये तो गया। घर में आके मैं इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा हंसी, हम लोग दोनों मिलके, कि मैं क्या क्या मैं बोल दी, ये मर जाऊंगी, मैं नहीं बच पाऊंगी। तो एक छोटे से चीज़ के लिए तो डॉक्टर वहाँ पर मुझसे पूछे कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब 2-3 दिन से कि आपको शुगर है या आपको बीपी का प्रॉब्लम पहले भी ऐसे था। मैं बोली कि मुझे ऐसे है ही नहीं, कभी भी नहीं था। तो जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि बॉडी देख के भी पूछते हैं ना, जैसे मैं थोड़ी सी मतलब मेरा वज़न ज़्यादा है, तो लोग ये सोचते हैं कि जैसे इनको शुगर हो सकता है या थायराइड हो सकता है या तो फिर बीपी हाई हो सकता है। तो मुझसे ऐसे ही पूछे। तो 148/110 होना ये आम बात तो नहीं है। तो मुझसे पूछा गया कि पहले भी ऐसे हुआ है क्या? मैं बोली कभी भी नहीं हुआ है। तो बोले कि आपको ये एसिडिटी की वजह से हुआ है, गैस की वजह से हुआ है। मैं बोली बाप रे! मतलब साँस रुकते-रुकते रह गया। ये सिर्फ़ गैस की वजह से साँस रुकते-रुकते रह गया। मैं पहली बार देखी अपनी लाइफ़ में, मैं कभी भी नहीं देखी हूँ और ना ही मैं सुनी हूँ कि ऐसा होता है। तो ये मैं एक्सपीरियंस कर ली, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये, वरना मैं करती भी नहीं। ये तो एक नॉर्मल सा चीज़ है कि गैस हुआ या पेट खराब हो रहा है, मेडिसिन ले लिए। हम लोग क्या ही करते हैं, नॉर्मल जाते हैं, तबीयत खराब होता है, दुकान में गए या मेडिसिन शॉप में गए, मेडिकल में चले गए, वहाँ से ले आए, खा लिए, हो गया ठीक। लेकिन मैं आप लोग को बोलूँगी कि कभी भी ऐसे मत कीजिएगा। मेरा क्या हो गया ना कि मैं खाई ये सब मेडिसिन तो उस चीज़ को दबा दिया, लेकिन मेरा बॉडी अंदर ही अंदर रिएक्ट करने लगा इस चीज़ को। तो हर किसी का बॉडी तो एक जैसे होता नहीं है कि हर एक मेडिसिन, हर जगह का मेडिसिन सूट कर ले, हर डॉक्टर आपको सूट करे, ये ज़रूरी नहीं होता है। और मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि हार्ट अटैक भी कुछ इस तरीके से ही होता है। तो इसीलिए मैं अपना ये चेस्ट पेन मैं हार्ट अटैक से रिलेट कर रही थी। जैसे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है ना, तो इस साइड में दर्द होता है। मेरे पापा को हो चुका है, इसीलिए मैं बता पा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि कोई जकड़ लिया है, ब्लड पास होना बंद हो जाएगा, पूरा गर्मी लगेगा। और कल मुझे जैसे फ़ील हो रहा था ना, सेम टू सेम उसी तरीके का ही लमसम फ़ील होता है।
सिर घूमना, चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब कुछ होता है उसमें। तो यही था अवेयरनेस, यही था मेरा अपडेट। अभी मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा था। आज भी हम लोग गए थे डॉक्टर के पास और अभी जस्ट होकर के आई हूँ। तो वहाँ पर मैं अपना बीपी चेक करवाई, तो बीपी आज मेरा है 110/80। सोच लीजिए, आज थोड़ा सा लो बता रहा है। कल कितना हाई था, कितना डिफरेंस है इसमें। आज पूरा एकदम नॉर्मल है, मतलब थोड़ा सा लो है, तो इतना चल जाता है। और मेरा शुगर लेवल भी एकदम नॉर्मल है। तो चलिए, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। ये एक बकबक वाला ही वीडियो बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे नहीं पता, लेकिन ये एक अवेयरनेस वीडियो है। छोटी सी चीज़ से क्या क्या हो सकता है, मैं वो आप लोग के साथ शेयर की हूँ। थोड़ा सा ध्यान देने से बड़ा चीज़ होते होते भी रुक सकता है, और नहीं ध्यान देने से छोटी चीज़ से बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। तो चलिए, वीडियो को एंड करती हूँ और बाय बाय। स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।